नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों, कितना अच्छा हो अगर कोई हमें हमारे किचन में जो रखे हुए मसाले हैं, जो किचन में रखे हुए सब्जियां, फल, ग्रेन्स हैं, उनके बारे में अगर हमें कोई बता दे कि ये चीज़ें कौन सा गर्म है, कौन सा ठंडा है, किसकी तासीर क्या है, तो मज़ा आ जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करूं, और काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि जो भी ग्रेन्स मेरे हाथ लगे हैं, जो भी चीज़ें मेरे हाथ लगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम गरम तासीर के जो हमारे मसाले हैं किचन में, जो भी चीज़ें किचन में गरम हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे आज। और ठंडी तासीरों के बारे में भी बताऊंगी, कौन सी चीज़ें ठंडी है, कौन सी चीज़ें गरम हैं। तो सबसे पहले हम मसालों के बारे में बात करते हैं। मसालों में जो गरम मसाले होते हैं वो सारे गरम होते हैं। सॉरी, जो लेडीज़ किचन में काम करती होंगी और उन्होंने अपने हाथ से जो मसाले बनाती हैं, उनको पता है कि गरम मसालों में जितने भी मसाले पड़ते हैं वो सारे गरम होते हैं। बट मैं आपको फिर बता देती हूँ, उसमें लौंग गरम होती है, बड़ी इलायची गरम होती है, तेज पत्ता गरम होता है, दालचीनी गरम होती है, सरसों गरम होती है, इसके अलावा काली मिर्च गरम होती है, लाल मिर्च गरम होती है, हल्दी गरम होता है, नमक, सेंधा नमक जो होता है वो भी गरम होता है, गरम तासीर का होता है, हींग की तासीर गरम होती है। इसके अलावा मेथी गरम होता है, अजवाइन गरम होती है, और जायफल गरम होती है, इमली गरम होता है, कोकम भी गरम होता है, अदरक गरम होता है, लहसुन भी गरम होता है, तिल गरम होता है, उसकी तासीर गरम होती है, फ्लैक्सीड जिसको हम तीसी कहते हैं वो भी गरम होता है, कैस्टर गरम होता है, कैस्टर ऑयल जो होता है वो भी गरम तासीर का होता है। इसके अलावा मूंगफली गरम होता है, बाजरा गरम होता है, केसर की तासीर बहुत गर्म होती है दोस्तों। उसके अलावा जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो सभी गर्म तासीर के होते हैं। इसलिए कहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स को भिगो के रखना चाहिए, और भिगोने के बाद उनकी तासीर चेंज हो जाती है, वो नॉर्मल तासीर में आ जाते हैं, ठंडी तासीर में आते हैं, तो बॉडी में गर्मी नहीं बढ़ाते वो। इसलिए कहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स को हमेशा सोक करके तब खाना चाहिए। इसके अलावा पुराना जो खजूर होता है, डेट्स, वो भी गर्म होते हैं। जो पुराना गुड़ होता है, जो बहुत डार्क कलर का होता है गुड़, उसकी तासीर भी बहुत ज़्यादा गर्म होती है। और इसके अलावा शहद गर्म तासीर का होता है। किसी को भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप शहद जो है, खास करके एसिड रिफ्लैक्स जिसको है, शहद मत लीजिएगा, बहुत पछताएंगे आप। तो शहद नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है, अंडा गर्मी बहुत तगड़ी बढ़ाता है बॉडी के अंदर। ये सब चीज़ें आपके लिए गर्म है। इसके अलावा चाय गरम है, कॉफ़ी की तासीर गरम है, बकरी का जो दूध होता है उससे बनाया हुआ जो दही होता है वो दही गरम होता है, और गाय के दूध की बनी हुई जो छाछ होती है वो भी गरम तासीर की होती है। इसके अलावा पान गरम होता है, तंबाकू की तासीर गरम होती है, दालों में उड़द की दाल और मोठ की दाल गरम तासीर की होती है। सब्जियों में अगर हम देखें तो कंटोला जो होता है, कंटोला सब्जी गरम तासीर की होती है, परवल, करेला, इसके अलावा सहजन, ये गरम तासीर के होते हैं। अगर फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में बेर गरम होता है, जामुन गरम होता है, और शहतूत गरम तासीर का होता है, और ये सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें गरम तासीर की होती हैं। और अगर इनमें से कुछ चीज़ें मैंने मिस कर दी हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारे सीनियर लोगों से। मुझे पता है मुझे देखने वाले काफ़ी सारे सीनियर सिटीजन्स हैं इंडिया के। आप लोगों को अगर जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग अपने अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए, और उससे बहुत लोगों की हेल्प हो जाएगी और मेरी भी हेल्प होगी। इसके अलावा ठंडी तासीर की जो चीज़ें हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि आपकी किचन में रखी हुई कौन कौन सी ऐसी सामग्रियां हैं जो ठंडी हैं। तो बाद में लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि ठंडी तासीर की चीज़ें किसको खानी चाहिए और गर्म तासीर की चीज़ें किसको खानी चाहिए। बाकी यही मैं कहूँगी कि कोई भी चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आप मल्टीपल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, मल्टीपल दोष है आपके बॉडी के अंदर, तो प्लीज़ अपने एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए और उनके ऑब्जर्वेशन के अंडर में ही खाइए। क्योंकि जब आप दो चीज़ों को मिक्स करते हैं तो उसका जो कंपोजिशन होता है वो बैलेंस होना ज़रूरी है, और वो आपके एक्सपर्ट ही बता पाएंगे। तो ठंडी चीज़ों में जो है उसमें हम खीरा जो होता है, अगर हम सब्जियों की बात करें तो खीरा जो होता है वो बहुत ठंडा होता है। जिस भी चीज़ में पानी होती है, खीरा हो गया, लौकी हो गया, नींबू हो गया, ककड़ी,
तोरई, कद्दू, शकरकंद, प्याज, ये पत्ता गोभी और चौलाई, लगभग जितनी भी पत्ते वाली सब्जियां हैं वो सब ठंडी होती हैं, सब ठंडी तासीर की होती हैं। इसके अलावा दूध ठंडा होता है, मिश्री ठंडी होती है, चीनी ठंडी होती है, धनिया ठंडा होता है। धनिया चाहे पत्ते वाला धनिया हो चाहे सूखा धनिया हो, सब धनिया ठंडा होता है। छोटी इलायची ठंडी होती है। इसके अलावा जौ भी ठंडा होता है, गेहूँ ठंडा होता है, चावल ठंडा होता है, मक्का वो भी ठंडा होता है, रागी ठंडा होता है, ठीक है। इसके अलावा ज्वार ठंडा होता है, गाय का बना हुआ देसी घी ठंडा होता है, ठीक है। बकरी या भैंस का जो देसी घी होता है वो भी ठंडा होता है। दही जो होता है, भैंस का दही हो गया, गाय का दही हो गया, ये ठंडी होती है, ठंडी तासीर के होते हैं। इसके अलावा मक्खन जो होता है वो भी ठंडी तासीर का होता है। मक्खन बहुत अच्छा होता है ब्रेन के लिए। इसके अलावा गन्ना, सुपारी, ये सब ठंडी चीज़ें होती हैं। सौंफ को अगर आप भिगो देते हैं तो वो ठंडी तासीर की हो जाती है। इसके अलावा मूंग की दाल जो होती है और मसूर की दाल जो होती है और अरहर, ये तीनों दालें जो हैं ठंडी होती हैं। इसीलिए कहते हैं इन दालों को खाने से शरीर में बाधी बढ़ती है, वायु का प्रकोप बढ़ता है। तो आप कोई भी ठंडी चीज़ अगर खाते हैं और आपका वायु बढ़ा हुआ है तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ठंडे, अगर आपका वात पड़ा हुआ है तो कृपया करके ठंडी चीज़ें का सेवन ना करें प्लीज़। इसके अलावा चना जो है वो भी ठंडा होता है। चना हो गया, मटर हो गया, राजमा हो गया, वो भी ठंडा होता है। नमक जो नॉर्मल सॉल्ट होता है वो भी ठंडा होता है। जीरा ठंडा होता है और मीठा नीम वो भी ठंडा होता है। तो ये सारी चीज़ें ठंडी तासीर में आती हैं। आंवला जो है वो एक ऐसा फ्रूट है जो हर तासीर में फिट बैठता है। अगर आपकी कोई भी मतलब कोई भी दोष आपका बिगड़ा हुआ है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक आंवला ही ऐसा फ्रूट है जिसको आप खा सकते हैं और वो सभी दोषों को बैलेंस करता है। तो डाइट में आंवले का जो है इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। आंवला और शहद के सही मिश्रण से आप कितने सारे दोषों को ठीक कर सकते हैं, कितनी सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं अगर सही तरीके से उसको सेवन करें। जितना मैं आपको बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो मैं बना रही हूँ उसके ऊपर, और पूरा आपको बताने वाली हूँ कि सिर्फ शहद और आंवले को अगर आप अलग अलग तरीके से सेवन करते हैं तो उससे कितनी सारी, लगभग 15 बीमारियाँ मैंने जो है वो लिस्ट की हैं। 15 बीमारियां जो है वो ठीक होंगी। और वो मेरी रेसिपी नहीं है, मैं डॉक्टर का नाम भी बताऊंगी किन की रेसिपी है वो और किन्होंने उसको बताया है। वो बहुत फेमस अपने टाइम के वैद्य थे, तो उनकी रेसिपी है वो। और आप लोग वेट कीजिए उस वीडियो का, अगला वीडियो उसी का है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब लोग अपना ख्याल रखना, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।